जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान, जो आपके सिलेबस में एक चैप्टर दे रखा है। और इस चैप्टर में से अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। और तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च अध्यक्ष बोल सकते हो या सर्वोच्च कमांडो बोल सकते हो। तीनों सेनाओं का कौन होता है भैया, राष्ट्रपति होता है। और बात की जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है, इसकी प्रेरणा कहां से ली गई, तो आपका जवाब क्या रहने वाला है, ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और वहां के ब्रिटेन का सम्राट सर्वोच्च है। तो भारत में क्या है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च है। तो भारत का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार ब्रिटेन का, वहां का अध्यक्ष कौन है, वहां का सम्राट। यानी कि एक तो ये तुलना हो गई। लेकिन भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार होता है, मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है। अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष ना होकर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति के पद को, निर्वाचित किया जाता है। ये जो प्रेरणा ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है दोस्तों, अमेरिका से ली गई है। भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया है, ये भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 यानी कि केंद्र सरकार या संघ शासन भाग संख्या 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति की जो प्रोसेसिंग या प्रक्रिया है, वो सारी इसके अंदर बताई गई। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। और बात की जाती है कि राष्ट्रपति की आयु क्या होती है, सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये कितने वर्ष के लिए काम करता है और इसकी शक्तियां कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी हम बातें करने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगी। और हाँ, इतना मैं बोलता हूं कि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का फंसेगा। तो आज बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति। पहली बात तो राष्ट्रपति, आप सीधा बोलोगे देश का प्रथम प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक। या बोल सकते हो देश का या देश किसको बोल रहा हूं मैं, अपने राष्ट्र यानी कि भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च नागरिक। एक तो ये बात है, यानी कि देश का प्रथम नागरिक, या बोल सकते हो देश का सर्वोच्च नागरिक, या इसे आप बोल सकते हो राज्यों का राज्यों का प्रमुख। तो हमारे देश में राज्यों का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यों का प्रमुख बोल सकते हो, वह कौन होगा, राष्ट्रपति। और बात की जाए कि राष्ट्रपति के पद की जो प्रेरणा ली गई है, राष्ट्रपति के पद की प्रेरणा ये कहां से ग्रहण की गई है, ये ब्रिटेन से। कहां से भैया, ब्रिटेन से ली गई है। तो राष्ट्रपति के पद की प्रेरणा कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, राष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में उल्लेख की बात की जाए, भारतीय संविधान में उल्लेख की अगर मैं बात करूं, उल्लेख, तो याद रखना भारतीय संविधान में इसके उल्लेख जो किया गया है, वह दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखनी है आपको भाई कि इसके पद का या सारा विवरण, एक तो आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति को उल्लेख किया गया, ये आपको याद रखना भारतीय संविधान में। और दूसरी बात, यानी कि सर भाग संख्या कौन से में है, तो भाग जो संख्या है वो याद रखनी है आपको, भाग संख्या फिफ्थ में। किसमें भैया, फिफ्थ में, यानी कि संघ शासन में। किसमें उल्लेख किया गया है, संघ शासन में। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। एक तो पहली बात क्या देखी हमने, भारत का प्रथम नागरिक होता है, वेरी गुड सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। देश या भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। राज्यों का क्या होता है, ये प्रमुख होता है। उसके बाद में इसके पद की जो प्रेरणा ली गई है, ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद क्या दी गया है, भारतीय संविधान में उल्लेख, इसका जो उल्लेख किया गया है, एक तो अनुच्छेद याद रखना आपको, अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। और एक भाग संख्या आपको याद रखनी है, फिफ्थ में किया गया। किसमें किया गया है, फिफ्थ में किया गया। एक तो ये तो बेसिक आपको याद रखना है। और फिर क्या होता है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के लिए जो भी आर्टिकल है, यानी कि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है, वो कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो आपने देखा होगा सर, इसके आर्टिकल 52 से कितने तक है, 62 तक। और आपको अक्सर पूछ सकता है कि अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेख किया गया है, 62 में क्या किया गया है, उनको देखिए। तो आर्टिकल जो 52 है आपका,
आर्टिकल आपका 52, ये 52 बोलना क्या चाहता है कि देश का एक एक राष्ट्रपति होगा, देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये बात कहां बोली गई है, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है, देश का एक राष्ट्रपति होगा। अक्सर आपसे प्रश्न आ जाए कि बोल दे कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, तो आप बोलोगे आर्टिकल 52। तो मैं यहां लिख सकता हूं राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद का वर्णन, पद का वर्णन। तो राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन किया गया है ये कहां किया गया है दोस्तों, तो आपका जवाब रहेगा सर आर्टिकल 52 में। तो राष्ट्रपति के पद को डिफाइन कहां किया जा रहा है, आर्टिकल 52 में। या बोल सकते हो देश का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल इतना 52 आपको याद रखना है। उसके बाद में आर्टिकल आपके अलग आर्टिकल की अगर बात आ जाए तो आपके आर्टिकल 53। तो 53 क्या होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब संघ में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे कहते हैं, बट इनको ऑर्डर कौन देता है, जैसे अब लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई केंद्र में कैबिनेट यानी कि मंत्री यानी कि परिषद, उनके द्वारा ये संचालन करता है। यानी कि कठपुतली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कठपुतली। लेकिन जितने भी जो शक्तियां होती है संघ के कार्यपालिका की वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ये अपने द्वारा इसको करता है या किसी के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल इसको 53 में क्या दिया गया, तो याद रखना संघ की कार्यपालिकाएं कार्यपालिकाएं शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग स्वयं या किसी के द्वारा किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, निहित होती हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, निहित होती है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आर्टिकल में आपने 53 में क्या समझा कि संघ की कार्यपालिका, बस एग्जाम में इतना प्रश्न आता है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, बस इतनी सी बात पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे कि ये राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है भैया, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगले आर्टिकल को समझिए, अगले आर्टिकल में क्या पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आर्टिकल आपको अगला दे देगा और बोलेगा सर आर्टिकल 54 क्या बोलना चाहता है, तो आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं। तो आप सिंपल सी यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, यहाँ पे बताता हूं मैं सरल भाषा में कि राष्ट्रपति को कौन कौन या कौन कौन से सदन बोल दो, या बोल दो कौन कौन से सदस्य वोट करेंगे, क्या करेंगे, वोट करते हैं या वोट देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ये आर्टिकल किस में बोला गया, आपके आर्टिकल आपके 54 में। तो मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 52 क्या करता है, एक बार इनको समझ लेते हैं फिर एक एक सारी प्रोसेस में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 52 में बोला गया देश का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इसके पद को बताया गया। तो राष्ट्रपति के पद को कहां पे बता दिया गया कि राष्ट्रपति शब्द के बारे में हमें सबसे पहले कहां मिल गया, आर्टिकल 52 में बता दिया गया। उसके बाद में आर्टिकल 53 क्या बोलता है, जितनी भी आपके जो संघ है यानी कि केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। उसके बाद में आर्टिकल आपके 54 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति जब इलेक्शन किया जाएगा राष्ट्रपति का, तो इस राष्ट्रपति को विजय करने के लिए या वोट डलवाने के लिए कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं, सरल भाषा में यानी कि राष्ट्रपति व्यक्ति को कौन कौन वोट कर सकते हैं, हम करेंगे या हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व या हमारे द्वारा चुने गए जो नेता लोग होते हैं वो करते हैं क्या, वो हम सारी बातें इसमें देखेंगे। उसके बाद में आर्टिकल आपके आर्टिकल 55। तो आर्टिकल जो 55 है, तो याद रखना आर्टिकल 55 में क्या दिया गया कि जो राष्ट्रपति की जो चुनाव
प्रणाली है या चुनाव की विधि। अब आपको पता है कि सर चुनाव प्रणाली दो प्रकार की होती है, या तो हमारे द्वारा दिए गए वोटों से कोई विजय होता है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, और उनके द्वारा किसी को चुना जाता है वो होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है, अप्रत्यक्ष। तो वो हो गई आपके चुनाव की विधि या प्रक्रिया, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के चुनाव चुनाव की प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, या बोल सकते हो इसकी विधि, क्या बोल सकते हो, विधि, क्या बोल सकते हो भैया, विधि। और प्लस में अब राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, यानी कि विजय होने के लिए, राष्ट्रपति विजय विजय होने के लिए न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा कोटा। अब ये न्यूनतम कोटा क्या होता है कि जितने भी वोट पड़ते हैं उसका न्यूनतम कोटा आपको प्राप्त करना होता है, तभी आपको क्या होगा, विजय हासिल होगा। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे वेट कीजिए आप, कि आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली या विधि। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली या विधि कैसी होती है हम बात कर लेंगे। इसको विजय होने के लिए न्यूनतम कोटा डिसाइड किया जाता है, यानी कि विजय न्यूनतम कोटा, यानी कि वोट कैसे करना कि सर ज्यादा वोट आ गए क्या वो जीतेगा, या कुल पड़े वेद मतों का 50% प्लस में एक वोट अगर कोई हासिल करता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति बन जाता है। इसे बोलते हैं न्यूनतम कोटा, जो ये कहां पे वर्णित किया गया है, आर्टिकल आपके 55 में। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या बोला गया है, हम जो बातें कर रहे हैं ये आपके डिफेंस के लिए बात कर रहे हैं। एग्जांपल फॉर जैसे आर्मी हो गया, आर्मी जीडी ट्रेडमैन हो गया, आर्मी आपके टेक्निकल हो गया आपके, ठीक है ना, तो आर्मी आपके कलरक हो गया। तो जो भी आपके बीएसएफ सीआरपीएफ की जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल, यानी कि ज्यादा हार्ड क्लास नहीं, आराम से बचिए, इतना ही जो बता रहा हूं इतना ही याद रखना है, ज्यादा पजल मत होना आप। तो आर्टिकल 56 में क्या बात बोली गई है, आर्टिकल 56 में देखिए क्या बात बोली गई है, आर्टिकल 56 में, यानी कि राष्ट्रपति के पद का राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, एक तो कार्यकाल याद रखना, या आप सिंपल सा बोल सकते हो कि राष्ट्रपति पद पर कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, एक तो ये बात। और प्लस में, हाँ प्लस में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग 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 शब्द का उल्लेख, तो महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है वो कहां पे किया गया है, आपके आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में। अब ये सर होता क्या है, हमने सुना है अक्सर कि राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है तो ऐसा ही शब्द काम में लिया जाता है, बिल्कुल राइट बात आपकी। तो आपने क्या सोचा कि सर कार्यकाल, अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। और पद से हटाने के लिए एक शब्द यूज होता है, उसे बोलते हैं महाभियोग। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, खाली होगा। अब खाली होगा तो कार्यकाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार कार्यकाल यहीं पे बात की जाती है। उसके बाद में अगला देखिए आप आर्टिकल आपके 57, आर्टिकल 57 में क्या बात बोली गई है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 57, अगर सपोज करो कि कोई राष्ट्रपति किसी को बना दिया जाता है, अगर उसका चुनाव यानी सॉरी उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसका मन कर रहा है कि मुझे आगामी भी क्या होना है, राष्ट्रपति चुनना है या राष्ट्रपति मुझे जीतना है, तो उसका क्या हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है, यानी कि चुनाव, ठीक है ना। तो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद का, तो राष्ट्रपति के पद का राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के पुन का पुनर्निर्वाचन, अब राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन ये किस आर्टिकल में बोला गया है, 57 में बोला गया है। और इस पुनर्निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है, यूएसए से इसको ग्रहण किया गया है। यूएसए में अधिकतम 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 दो बार ही चुना जा सकता है,
चुना जा सकता है। तो आपने क्या समझा कि अगर यूएसए में कोई राष्ट्रपति पुनः रिइलेक्शन होता है, उसका अधिकतम पद पे कितनी बार पद की शपथ कितनी बार ले सकता है? 2 बार। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार आर्टिकल 57 को आपने देखा। उसके बाद में देखिए आर्टिकल, आपके अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या दिया गया, तो ध्यान से सुनना। आर्टिकल 58 क्या बोलना चाहता है कि आर्टिकल 58 बोलता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन। तो आर्टिकल 58 में देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, पद के लिए योग्यताएं। अब राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं हो सकती हैं, तो वो बातें आर्टिकल किस में बोली गई है? 58 में। और आपको पता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है ना, एक तो ये बात बोली गई है। लाभ के पद पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। वेट, मेरा सिंपल सी बात है कि इन आर्टिकल को एक एक दो दो लाइन में बनते, इनको समझाना कि किस आर्टिकल में क्या बात बोली गई है, किस प्रकार है, कैसे, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वेट कीजिए, आपको सारी बातें होगी। उसके बाद में आर्टिकल आपके 59, आर्टिकल 59 में क्या बात बोली गई है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि सर राष्ट्रपति की योग्यताओं के साथ साथ उसके लिए टर्म कंडीशन भी दे रखी है कि आपको पद या इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ शर्तें, या बोल सकते हो राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए या निर्वाचन के लिए कुछ, या शर्तें बोल सकते हो, सीधा आप क्या बोल सकते हो, शर्तें, या जो नियम है, नियम। अब ये कैसे सर? अब आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको एक जमानत राशि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? जमानत राशि। वो कितनी देनी पड़ेगी? अनुमोदक व प्रस्तावक कितने होंगे, तो ये कहाँ जमा की जाएगी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आर्टिकल आपके अगला देखिए, आर्टिकल आपको याद रखना है 60। आर्टिकल 60 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 60, अब ये सारी प्रोसेसिंग हो गई, इलेक्शन भी हो गया, वोट भी हो गया, चुनाव प्रकार भी हो गया। अब बोलता है कि अब तो मुझे जीत गया, अब तो मुझे क्या की जाए, ओथ दिलाई जाए, कि पद की शपथ दिलाई जाए। तो राष्ट्रपति के पद की क्या दी गई है, यहाँ पे शपथ का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति की पद की शपथ का उल्लेख। अब राष्ट्रपति के पद की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में बोला, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। और राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता कौन है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद में आगे देखिए अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या दिया गया आपके, आर्टिकल आपके 61। अब वही 61 है। अब राष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति या राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसे बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो आपने क्या सुना कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लाई गई महाभियोग की प्रक्रिया, भियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटवा सकते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाना ही क्या कहलाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। ये आर्टिकल किसमें बोला गया है, 61 में बोला गया। अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल अब आपका एक बच गया राष्ट्रपति से रिलेटेड, आर्टिकल 62। यानी कि आपने क्या देखा, आर्टिकल 62। अब महाभियोग की प्रक्रिया मान लो सक्सेस हो जाए, तो राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, पद खाली हो जाता है, यानी कि पद रिक्त। अब पद रिक्त हो गया। अब इस पद को भरने की प्रक्रिया, अब भरने की प्रक्रिया कितने माह में, अब कितने माह में होगी, ये 6 माह में होगी। कितने माह में होगी भाई, ये 6 माह में। तो भरी जाएगी, इसको भरेगा कौन, किस प्रकार होगा, ये सारी बातें आपके अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखना है। एक बार आइए इसको रिवीजन करते हैं, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सारा क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिए इसमें क्या बोला गया, देखिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं।
देखिए आप कि सबसे पहले हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान, क्या पढ़ रहे थे? राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में हमने हमारा जो चैप्टर बनाया, हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट को बनाया। क्या बनाया? प्रेसिडेंट को। वो क्या बोला मैंने कि प्रेसिडेंट देश का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, या बोल सकते हो देश या भारत का सर्वोच्च क्या होता है भाई? ये सर्वोच्च नागरिक होता है। एक तो बात ये पता चली, सर्वोच्च का मतलब बड़ा नागरिक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये राज्यों का क्या होता है? प्रमुख होता है। राज्यों यानी कि हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का ये क्या होता है? प्रमुख। हेड ऑफ स्टेट की बात आ जाए यानी कि राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उसके बाद में इसके पद की जो बात बोली गई है, राष्ट्रपति के पद की जो बात बोली गई है या प्रेरणा, ये कहां से बोली गई है? ये ब्रिटेन से इसे ग्रहण किया गया। जबकि हमारा राष्ट्रपति कैसा होगा, निर्वाचित होगा, ये बात अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका। उसके बाद में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहां किया गया? सर इसे कहां वर्णित किया गया? हमें इसको कहां पे देखते हैं? जैसे अनुच्छेद 395 में से कहां देख सकते हैं? भाग संख्या 22 में से हम कहां देख सकते हैं? तो आप देख सकते हो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसका उल्लेख किया गया। उसके बाद में भाग संख्या 5 यानी कि केंद्र सरकार आपके संघ शासन में इसका उल्लेख किया गया। आगे देखिए आर्टिकल 52 क्या बात बोलता है कि आर्टिकल 52 में ही क्या ऐसा लिखा गया है? देखिए देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये लाइन कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 52 में लिखी गई है। यानी कि आप क्या समझे कि राष्ट्रपति के पद की बात कर दी गई। राष्ट्रपति के पद की बात कहां कर दी गई? 52 में। आर्टिकल 53 क्या बोलना चाहता है? ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट करेंगे, यानी कि वोट डालेंगे। सरल भाषा में अब वोट डालते हो ना, इस प्रकार। ये आर्टिकल 54 में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया गया है? आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या बोलना चाहता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन किया जाता है वो उसकी विधि क्या है, उसका मेथड क्या है, ठीक है ना, या चुनाव का प्रकार क्या है। तो सिंपल सी भाषा में मैंने क्या लिखा? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली या विधि। तो आपको पता है अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति या नेता को चुना जा रहा है वो होता है प्रत्यक्ष, और उनके द्वारा जो चुना जाता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष की कुछ विधि होती है जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगमणीय मत प्रणाली। इस प्रकार के राष्ट्रपति की चुनाव विधि है, वो हम बात करेंगे क्या होती है। और आप राष्ट्रपति को जीतना है, ये नहीं होता कि गांव में आप सरपंच को 2 लोग खड़े थे, वोट देके आए, ज्यादा लेके आए, वो जीत गया। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के लिए जो विजय होता है वो एक न्यूनतम कोटे से डिसाइड किया जाता है, और न्यूनतम कोटा उसे बोलते हैं कि कुल पड़े वेद मतों का 50% कोई हासिल कर ले और 1 वोट और ले ले। क्या समझे? 4 लोग खड़े हुए थे, कुल वेद जो वोट पड़े हैं वो 2000 पड़े हैं। अब 2000 में से 4 में से किसी ने 2000 का 50% और 1 वोट, यानी कि 2000 का 50 यानी कि 1000 वोट और 1 वोट और ले लिया, यानी कि वो क्या हो गया? विजय होता है। उसे बोलते हैं आपके न्यूनतम कोटा। इस प्रकार डिसाइड किया जाता है कैसे, सारी बातें की जाएगी। आर्टिकल 56 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति बनेगा निर्वाचित होकर तो उसको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी कि उसका टाइम यानी कि ड्यूरेशन की बात कर रहा है, कार्यकाल की। तो कार्यकाल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी होता है, और कितने वर्ष का होता है ये हम सारी डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो महाभियोग शब्द का उल्लेख। अब महाभियोग सबसे पहले ये बोल दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कम भी हो सकता है। कम होने का किसको पद से हटा दिया जाए, तो हटाएंगे कैसे? महाभियोग। तो सबसे पहले महाभियोग को आर्टिकल 56 में ही रखा है, फिर बाद में आर्टिकल 61 में इसकी प्रक्रिया है। देखो दोनों बातें अलग अलग है। कई सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, भाई आराम से समझो, सारी बातें समझ में आएगी। आर्टिकल आपके 57 में 57 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन। अगर मान लो राष्ट्रपति दोबारे चाहता है कि मुझे दोबारे खड़ा होना है, क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? बिल्कुल खड़े हो सकते हो। आप कितनी बार भी क्या बन सकते हो? रीइलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में कोई नागरिक वहां का राष्ट्रपति बनता है तो वो 2 ही बार पद के ओथ यानी कि पद की शपथ लेता है, तीसरी बार नहीं ले सकता। लेकिन भारत में ऐसा है। आगे देखिए अगला अगला आर्टिकल क्या दिया गया है? 58। 58 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। अब राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या होती है? जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष का हो चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना हो आपके,
या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इस प्रकार की योग्यताएं हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 59 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या हो गया आज, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्त व नियम, शर्त व नियम क्या दिए गए हैं, आर्टिकल हम बात करेंगे। जैसे एक होता है कि आप जब इलेक्शन लड़ोगे तो आपके लिए एक जमानत राशि होती है, वो जमा करानी होती है, जैसे 15,000 रुपए आरबीआई बैंक में, और उसके बाद में उसके लिए कुछ प्रस्तावक व अनुमोदक बनते हैं, जो वोट डालते हैं उनमें से कुछ बोलते हैं कि हाँ वाकई में ये क्या है, इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल है, तो वो एक समर्थक होते हैं, तो वो भी देखेंगे। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति के पद की शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति की पद को शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को अब शपथ कौन दिलाता है, तो सभी को पता है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य आपके न्यायमूर्ति पद की शपथ दिलाता है, तो ये आर्टिकल आपके 60 में दिया गया। आर्टिकल 61 में अब पता चला कि संविधान का अतिक्रमण कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, अब भाई साहब इसको पद से क्या किया जाए, हटाया जाएगा। तो ऐसी बात कहां बोली गई है, आर्टिकल आपके 61 में। और याद रखना जो आर्टिकल 61 में जो महाभियोग है ना, और ये महाभियोग ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए ही काम में लिया जाता है, इसके जैसी कुछ प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, लेकिन महाभियोग शब्द ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए ही बनाया गया है, जो आर्टिकल 56 में और 61 में, यानी कि आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 में ही उल्लेख किया गया। अब महाभियोग चलाता कौन है, किस प्रकार चलाया था, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आगे देखिए अगले आर्टिकल को, आर्टिकल आपके 62, आर्टिकल 62 क्या बोलता है, मान लो इसका पद रिक्त है, अब इसके पद रिक्त को भरना है, तो पद रिक्त को कब तक भरा जाएगा, किस प्रकार भरा जाएगा, पद रिक्त को भरने से पूर्व इसमें इसके पद को कौन संभाल सकता है, ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे इसके ऊपर 9518806943 पर मैसेज कर सकते हो, या आपको लाइव बैच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। या आपको कोई भी टाइम टेबल की बात करनी हो, या कोई भी आपको फोरम के लिए नोटिफिकेशन के लिए, यानी कि जितनी भी आपको एग्जाम की तैयारी करे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, पूछ सकते हो, कोई भी बात आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हो। तो आज राष्ट्रपति में इतना ही पढ़ेंगे, अब बाकी बाद में पढ़ेंगे, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है सर, राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, चुनाव कैसा होता है, ये इसको बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, कौन कौन से राष्ट्रपति आ चुके हैं, तो कौन से ज्यादा आयु का था, कौन से कम आयु का था, कोई महिला वर्ग में क्या राष्ट्रपति बनी है, तो कौन कौन बनी है, तो ये सारी की सारी जो आर्मी में या आपके और भी डिफेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।